जय माता दी मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टॉक। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ 13 उपाय जो तुरंत संकटों से आपको निजात दिलाएंगे। आपको जी चैनल मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मंदिर में जाने से पहले, ज्योतिष के पास जाने से पहले, गुरु देवी देवता आदि सभी जगहों पर भटकने के बाद भी कोई शांति और सुख नहीं मिल रहा और संकटों का जरा भी समाधान नहीं हो रहा हो, साथ ही मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, तो आप आजमाएं 13 ऐसे उपाय जिनसे कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आपको संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। आपको 3 शर्तों का पालन करना ज़रूरी है। पहली शर्त, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में बुरा या नकारात्मक नहीं सोचेंगे। यदि आप ये सब करेंगे तो आपके अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। पहला उपाय, कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर ज़रूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत ही महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह पर एक एक कपूर की टिक्की रख दें। वहाँ रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ें। प्रतिदिन सुबह और शाम को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें और परिवार का हर जन हनुमान चालीसा या दुर्गा स्तुति का पाठ, दुर्गा चालीसा जरूर करें। हनुमान जी की जो कृपा है वो हम पर बरसती है। वो हमें हर कष्ट से, हर दुर्घटनाओं से बचाते हैं। जाने अनजाने होने वाली होनी अनहोनी से भी वो बचाते हैं। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कपूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, निवेद, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मांडना, आंगन, अलकरण, तुलसी, तिलक, मोली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वास्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। ये तीसरा उपाय है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैष्णव देव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी का भोग भी दिया जाता है। ये चौथा उपाय है। हिंदू धर्म में दीप जलाने का बहुत ही महत्व है। धूप 2 तरह से होते हैं। पहला गूगल कपूर और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर रखा जाता है। यहाँ गुड़, घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। अगला उपाय, धूप देने के नियम। रोज धूप नहीं दे पाए तो तेरस, चौदस, अमावस्या, चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहने तब तक किसी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करें। चौथा उपाय, नारियल का उतारा। पानी द्वार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार बारें। बारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से बारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार या 5 मंगलवार अगर आप ये करते हैं तो अचानक आने वाले सारे कष्ट, विपदा दूर हो जाएगी। यदि किसी
इसकी सेहत घर में ख़राब है तो उसका उतारा ज़रूर करें। प्रतिदिन गुरुवार को मंदिर में ज़रूर जाएं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार भी माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं को स्थान माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और जो आपके मन और मस्तिष्क के लिए ज़रूरी है। ये भावना कई तरह के संकट से आपको बचा लेगी। शास्त्रोक्त समय का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पूर्णिमा और अमावस्या मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास करने से बचना चाहिए। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि प्रतिपदा, ग्यारस, तेरस, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा गया है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा गया है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना सोचना नहीं चाहिए। अब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही घटित हो जाता है। 7वां उपाय, सच बोलें और अपनों से किया गया वादा निभाएं। प्रचलित मान्यता है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज़ ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर देवता उनके साथ हैं जो सच बोलते हैं और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, झूठी गवाहियाँ देते रहते हैं, झूठी कस्में खाते रहते हैं। व्यापार में मोल भाव करने के समय सच्ची झूठी बातें बनाते रहते हैं, तो हमें इसमें अपना सुधार करना चाहिए। अगला उपाय, गाय, कुत्ते, चींटी और पंछियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पंछी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं। चींटियों को भुने हुए आटे में बुरा मिलाकर पंजीरी बनाकर खिलाएं। प्रतिदिन कोए जब पंछियों को डालने से पितृ तृप्त होते हैं। चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं। गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। कालिका माँ से क्षमा मांगे। अगर किसी मानसिक तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी अपराधों की, जाने अनजाने किए गए अपराधों की क्षमा मांगे। फिर कभी कोई बुरा ना करने का वादा लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। 5 शुक्रवार को अगर आपने ये कर लिया तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए क्षमता के अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को सुखद बना देगा। अगला उपाय, जल अर्पण करना। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। प्रातः सुबह उठकर तुलसी में वो जल चढ़ा दें। ऐसा कुछ ही दिनों में करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगला उपाय, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को भड़के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 या शनिवार को करें। अगला उपाय, शाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और उसको किसी मांगने वाले को दे दें। ऐसा उपाय अगर आप 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी। शनिदेव आप पर कृपा ज़रूर करेंगे।
जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम नाम के जाप, कृष्ण नाम का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय का जाप आप शुरू कर दें। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करना है। कम से कम 43 डेज जहाँ 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियमित रूप से करना है। जो माला आप करते हैं, जो आसन आप लेते हैं, उस पे ही रोज आपको जाप करना है और शांति बनाकर रखनी है। शांत स्वभाव से जाप करने का ज़्यादा फल है। इस दौरान झूठ ना बोलें, इससे धीरे धीरे आपके सभी संकट दूर होते जाएंगे। तामसिक भोजन का बंद कर देना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। राम नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम नाम का बहुत लाभ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय माता दी।